सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत किए। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता ने जी भी प्रणाम किए। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। उनके मज्जन से, उनके स्नान से सारे क्लेश मिट गए। मार्ग का सारा परिश्रम, थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंद कंद भानुकुल केतु। भगवान श्री रामचंद्र जी तो प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित हैं, मायातीत हैं, दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजारूप। भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। निषाद राज मिले। उन्होंने कहा कि आइए और हमारे श्रृंगबेरपुर में आपका स्वागत है, निवास कीजिए और यहाँ का राज्य संभालिए। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, आप तो विद्वान हो, आप सुजान हो, आपने जो कहा वह सब सत्य है, लेकिन पिताजी ने मुझको तो और ही आज्ञा दी है। उनके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए ही वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ और राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। वहाँ जितने ग्राम के गांव के नर नारी थे, सबने कहा, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। हे सखी, कहो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया, अशोक के पेड़ के नीचे उनके ठहरने के लिए मनोहर स्थान समझा। पहले यहीं से अशोक के नीचे माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी का निवास हुआ और पूरे वनवास के दौरान यहाँ तक कि लंका में भी अशोक वाटिका में सीता जी ने शरण ली। अशोक, जहाँ कोई शोक नहीं हो। रघुबर संध्याकरण सिधाए। पूर्ववासी वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने चले गए। संध्या। सीता जी, लक्ष्मण जी और भाई लक्ष्मण जी